अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, सबसे पहले तमाम दोस्तों से, हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया। इस बार मैं आपसे दर्दमंदाना अपील के साथ कह रहा हूँ, हमेशा साथ दिया है ना, इस बार भी दे दो। ये पैगाम उन लोगों के हाथ पहुँचा दो जो कुछ कर सकते हैं, यकीनन वो कुछ कर सकते हैं। हमारे अहले सुन्नत के सहीहुल अकीदा उल्मा, जिन्होंने हमेशा हमारे अकीदे की, हमारे दीन के लिए ताकत के साथ आवाज उठाई, जोरे बाजू से रोकने की कोशिश की, आज वक्त है। मैं काफी दिनों से खामोश था ये सोच करके मुझसे ज्यादा आशिक रसूल है ना, वो मुझसे ज्यादा दर्द रखते हैं, तो यकीनन वो सोच भी बड़ी रखकर आगे काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं आका का अदना सा गुलाम हूं। दर्द हुआ तो आवाज उठाने का दिल भी किया कि यार नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए, मैं सुन नहीं पा रहा, मैं कमजोर ईमान का हूं, मैं सुन नहीं पा रहा वो आवाजें। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने खुल के बोला, अच्छा लगा। मैं पूछना चाहता हूं बाकी उलमा किधर है? आज मेरे बाबा रिजवी चले गए तो खत्म हो गया सब कुछ। मैं समझू कोई नहीं बोलने वाला, मैं समझू कोई आवाज उठाने वाला नहीं। मेरा बाबा पैरों से माजूर था, लेकिन कुफर को खौफ था, लोगों को खौफ था। एक चौकीदार बैठा है, दीन का चौकीदार बैठा है, लेकिन बाबा चला गया, सब खत्म हो गया। किसी की आवाज नहीं उठ पाई, किसी ने उस ताकत का मुजाहरा नहीं किया कि जोरे बाजू से जाकर रोक ले। अब मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम पीरों फकीरों से जो अपने गले चला रहे हैं, बड़े बड़े दस्तार और जुब्बे पहन के बैठे हैं, जो मेरा बाबा कहता था, खोल गया ना, कर गया ना तुम सबको नंगा। जो जाली पीर बनकर बैठे थे, नहीं उठाई ना आवाज। और मैं क्यों नरमी से बात करूं आपसे यार? झूठे पीर हो ना, सारी जिंदगी धागा हलवा मांडा मंगवा लिया तुम लोगों ने। हजूर की इज्जत पे बात नहीं करनी। नमाज 5 वक्त फर्ज है, लेकिन हजूर की इज्जत हर सांस पे फर्ज है। देखो ना, अगर नहीं देख पाते उठाओ बाबा की जिंदगी। किसी की उंगली कट जाए ना, उसका रोना खत्म नहीं होता। खादिम हुसैन रिजवी पैरों से माजूर होकर भी ना हर वक्त हर सांस पर हजूर की इज्जत के लिए लड़ते रहे। बाबा रिजवी ने बता दिया ना कि दाता गंज बख्श हजवेरी ने कह दिया कि वली की सारी जिंदगी नबी की एक सांस के बराबर नहीं हो सकती। फिर इमामुल अनबिया, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, अम्मी आयशा की शान में गुस्ताखी की, कोई नहीं रोया, किसी को दर्द नहीं उठा। देखो, मुझे खुलकर बोलने पे मजबूर ना करो यार। अगर सब एक जगह पर होकर ये मुतालबा करे तो क्या गलत मुतालबा है यार? चंद गंदी नस्लें, गंद की पैदावार। मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन ये हराम की नस्लें जो हराम की पैदावार है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे महबूब आपका गुस्ताख अपने असल से नहीं है, वो ये हराम की है। ये अम्मी आयशा की शान में, हजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां कर गई, कुछ नहीं बोल पाए। खुदारा खुदारा, देखें ये और ताकतवर हो जाए, ये स्टेप उठाना पड़ेगा आपको, वरना खून खराबा सड़कों पर होगा, और इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, होगा। अगर कोई नहीं उठता तो अल्लाह ने अपने महबूब की इज्जत पे पैरा दिलवाना है। उसने तो मुगलों के कुत्तों से काम ले लिया। तो फिर इंसान अगर कोई ताकत के नशे में ये सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, मेरे नबी पर अगर कोई बात होगी, मेरी एक जाने, मैं अपनी हजारों जाने मुझे रब दे, मैं आका इस्लाम के पैरों की खाक पर कुर्बान कर दूं। यार मुसलमानों, क्या हो गया यार? आज मैं किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आज सिर्फ उन आलिम दीन से बात करो जिन्होंने समझाया, जिन्होंने सिखाया दीन हमें, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर मर्रा मिटना सिखाया। क्या हो गया अहले सुन्नत के उलमा आपको? कब तक टूटे बिखरे रहकर हम ये सोचेंगे कि वो बोले और वो बोले? हजूर की इज्जत पे खादिम हुसैन रिजवी ने पैरा नहीं देना था। फिर मैं रोऊं कि मेरा बाबा तू क्यों चला गया, हमें छोड़कर क्यों चला गया, कि तेरे जैसा दर्द में कहां ढूंढूं? कि जिसको देखो ये कहता है नमाज पढ़नी है, शरीयत का लफाज करना है। ये सारी चीजें एक तरफ, मेरे नबी की इज्जत पर
क्यों? क्योंकि घर में मैं नमाज को पीछे नहीं छोड़ रहा। नमाज फर्ज है, वो मुझ पर कर्ज है, वो मुझे हिसाब देना, और रब चाहे तो वो माफ कर सकता है। लेकिन अगर हुजूर की इज्जत में फेरा नहीं दिया तो याद रखना, गुनाहगार की माफी गद्दार की माफी नहीं है। क्या मैं उस चिड़िया से भी कमजोर हूं? मैं उससे भी गिरा हुआ हूं जो नमरूद की जलाई हुई आग में पानी डाल रही थी, सोच के क्या जितनी मेरी ताकत है मैं उतना तो काम करूं कि कल बरोज़ महशर में अल्लाह को जवाब दे सकूं कि अल्लाह जितनी ताकत थी उतना काम किया। मैं उससे भी गिरा हूं, मैं उससे भी बदतर हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, इमाम उल अंबिया का उम्मती हूं। मेरे नबी ने अश्क बहाए, अम्मी आयशा की पाकी की गवाही कुरान में हुई, और ये कंजर नस्ल की औरतें निकलकर रोड पे बकवास करती है। मैं तमाम उलमाओं को कहता हूं कोई खून खराबा नहीं करना चाहते हम, लेकिन हुकूमत से बात कर इन्हें लगाम में डलवाएं, वरना इन कुत्तियों की जबानें खींचना में आती है। मैं बड़ा क्लियर कहना चाह रहा हूं, मैं हर जमात के लिए कह रहा हूं, अहले सुन्नत की मैं नहीं लेना चाह रहा नाम। दरगाहों के ठेके दे दो, तुम्हें दरगाहें संभाल लिए, क्यों बार बार मेरे मुंह से मेरे बाबे का नाम निकलवा रहे हो कि हलवा मांडा तुमने खाना, पत्थर मेरे नबी ने खाने। अगर मेरे नबी पर मेरी गैरत नहीं जाग रही तो मैं दुनिया का सबसे बेगैरत इंसान हूं। तो याद रखना कि इस बात पर भी पकड़ना हो जाए कि तू नमाज पढ़वा रहा था, अपने मुरीदों को नमाज सिखा रहा था। जब मेरे हबीब की इज्जत पर डाका डल रहा था तो तू डर में आगे नहीं निकला कि मेरा नुकसान ना हो जाए। नहीं करता कबूल तेरी इबादत है, तेरी रियाजत है, अल्लाह चाहे तो तबाह कर देगा। थोड़ा सा सोच लो यार, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे जोरे बाजू में हो, मैं इनको गर्दनों से पकड़ लूं। अब तो होश के नाखून ले लो यार। कहीं 8 मार्च को अगर इससे आगे निकलते तो खून खराबा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आपको क्या लगता नहीं होगा? होगा, होगा। वो खून खराबा मेरा बच्चा भी कर सकता है अगर मेरे नबी की इज्जत पर कोई हमला करेगा। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूं यार, ये पैगाम इन लोगों के हाथ में दे दो यार, जाग जाओ। क्यों मेरे मुंह से बार बार ये तकलीफ का एहसास मुझे कि आज मेरा बाबा नहीं रहा, वो माजूर नहीं रहा जो मुझे रोज सताता है कि एक तो दीन का चौकीदार ऐसा था जिसे ये दर्द था, जो मेरे नबी की इज्जत पर हाथ डाले उसे जोरे बाजू से रोकने की ताकत रखता था, वो माजूर। अरे चलते फिरते होकर भी ताकत नहीं है, अपने नुकसान को सोचते हो, आए बाई शाये करते हो। बाबा ने सही कहा था ना, हुजूर की इज्जत में कोई समझौता नहीं होगा। मैं तमाम लोगों को कहता हूं आवाज उठा लो, तमाम अहले सुन्नत को कहता हूं अभी भी वक्त है, इनको जोरे बाजू से पकड़ लो जाकर कि अगली बार कोई औरत मार्च इस पाकिस्तान की स्टेट में नहीं होगा। वो सरमद मारवी को देखो, वो उलमाओं से बदतमीजी करती है, वो बेगैरत उलमाओं को गालियां देती है। क्या करवाना चाहते हैं? ये चैनल वालों को बोला जाए कि इनके ऊपर टोटल बैन किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर कटवाएं अगर ये लोग इस्लाम के खिलाफ बैठकर ऐसे हर्जाशाही करेंगी तो। कभी मस्जिद में नाच गाने हो रहे मेरे बाबे के जाने के बाद, मैं नहीं बोलना चाह रहा, मेरे पास बहुत सारी बातें, अगर मैं इस दर्द को निकालूं कि मौलवी खादिम हुसैन रिजवी नहीं गया, वो अहले सुन्नत को यतीम कर गया। मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें और वो तमाम अहले सुन्नत के वो लोग जो इसे सुन रहे हो, खुदारा मेरी बात को समझेगा। मैं मेरे सरों के ताज हो आप, लेकिन खुदारा जाग जो यार, बस कर दो। कब तक अपनी नींद सोएंगे? आप कदम बढ़ाने आप ताकत रखते हैं, सब एक जगह पर होकर इनसे बात करें, हुकूमत से बात करें कि नहीं चलेगा ये सब कुछ। मेरे इस पैगाम को तमाम लोग शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।